दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में, जिसमें आप सुन रहे हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कहानियाँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत पवित्र शिव पुराण रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड, और उसमें भी आप सुन रहे हैं शिव विवाह का आरंभ। आज के इस अध्याय में आप सुनेंगे चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना, सब ऋषियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्म जी कहते हैं, तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवास से आकर सबको भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करने हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा यहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णता तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे को गए। मुने, इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सब विधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बात सुन गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन के लिए ठहरे और मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन व्यतीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मीना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली। मैना ने कहा, कृपा निधे, आप कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणविंदों को भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव की सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही ये हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध देती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने उच्च स्वर से रोती हुई मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा ले देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन करते थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। तो दोस्तों, इस प्रकार के दिन ठहरने के बाद अब शिव की बारात कैलाश पर्वत की ओर जाने के लिए तैयार हुई। आगे के अध्याय में क्या हुआ, ये सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।